तो हेलो एंड वेलकम टू भारत कोडिंग क्लब। तो आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो बाइनरी सर्च का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। तो हल्का फुल्का आपको नॉलेज होना चाहिए बाइनरी के बारे में, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है गिवन एन इंटीजर एन एंड के। आपको एन एंड के दिया हुआ है, फिर एक एरे दिया है साइज एन का, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर मतलब बाइनरी लगा सकते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक। अब मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द एरे एलिमेंट नॉट ग्रेटर देन की। मुझे एक क्या है, मुझे एक क्या दिया हुआ है, मुझे एक एरे दिया हुआ है। ठीक। अब एरे में क्या है, एरे में क्या कह रहा है कि मुझे एक की दिया हुआ है। ठीक। प्रिंट द मैक्सिमम इंडेक्स, मुझे एक ऐसा इंडेक्स प्रिंट करना है एरे का जो कि ग्रेटर ना हो की से। ये ग्रेटर है, नहीं। ये ग्रेटर है, नहीं। ये ग्रेटर है, नहीं। ये ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है। तो मुझे इसको प्रिंट नहीं करना है। ठीक। मुझे ऐसा मैक्सिमम इंडेक्स फाइंड आउट करना है जो कि जस्ट वो के से ग्रेटर ना हो। तो ये जस्ट सेवन ही, ये वाला सेवन ही ऐसा नंबर है जो इस गिवन के से छोटा है या बराबर है। मतलब ये बड़ा नहीं है। ये अगर मैं इसका इंडेक्स रिटर्न कर दूं इस एट का, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक। ठीक है, समझिए। अब क्या हो सकता है, जैसे एक एरे हो सकता है ये, मान लीजिए ये एरे, और मुझे के की वैल्यू दिया है 5। ठीक। तो मुझे क्या पता करना है, क्या पता करना है, प्रिंट द मैक्सिमम इंडेक्स। कौन सा मैक्सिमम इंडेक्स? जो कि ग्रेटर ना हो, किससे ग्रेटर ना हो, 5 से। तो ये 5 से ग्रेटर है, हाँ तो इसे नहीं प्रिंट करूँगा। ये 5 से ग्रेटर है, हाँ तो मैं इसे भी प्रिंट नहीं करूँगा। क्या ये 5 से ग्रेटर है? हाँ, इसे भी नहीं प्रिंट करूँगा। क्या ये 5 से ग्रेटर है? नहीं। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, पर क्या यही मैक्सिमम आंसर है? जी हाँ, इसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं इस एरे को ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, जो कि मेरे गुड एलिमेंट हैं और जो कि मेरे बैड एलिमेंट हैं। गुड एलिमेंट क्या है, यानी जो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन से एलिमेंट मेरे सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, जो कि ग्रेटर ना हो किसी। ठीक। तो भूल गया वो जो भी हो। बैड एलिमेंट क्या है, जो कि के से बड़े हो जा रहे हो। ठीक है, के से बड़े हो जा रहे हो। ये क्या है, के से छोटे या बराबर हो। ठीक। तो मैं इस एरे को ना दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। देखिए कैसे, इस एरे को मैं कैसे डिवाइड करता हूँ। ठीक है। और बाइनरी सर्च इसी पे काम ही करता है। ठीक। जब हम अपने एरे को दो पार्ट में ब्रेक कर सकें, गुड और बैड के टर्म में। ठीक है। ये कैसे, तो ये मेरे लिए गुड है, ये भी 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 मेरे लिए गुड है। ये जस्ट यहाँ से क्या होगा, बैड, बैड और बैड। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना, या तो वो इस गुड के बारे में जानना चाहेगा, या तो ये फर्स्ट जहाँ से ये काम हो रहा है ना, गुड से बैड का ये कन्वर्जन हो रहा है ना, जहाँ शुरू हो रहा है, या तो गुड पूछेगा या तो बैड। क्योंकि अगर इनिशियल या आखिरी पूछता वो तो मैं तुरंत पहला इंडेक्स या आखिरी इंडेक्स निकाल के दे देता। बीच में पूछने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। वो क्या पूछ सकता है कि ऐसा एलिमेंट जो जस्ट नॉट ग्रेटर देन हो, या जस्ट जस्ट स्मॉलर हो, या ऐसा कुछ तो ऐसा पूछेगा जिससे ये दोनों निकालना पड़े मुझे। ठीक। तो इस बार मुझे क्या निकालना है, ये लास्ट लास्ट गुड निकालना है मुझे। ठीक। चलिए, तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल तरीका क्या होता है, बाइनरी का नॉर्मल तरीका ये होता है कि मैं एलिमेंट के पास गया। ठीक। जैसे यहाँ तक मेरे क्या थे, गुड थे, यहाँ तक क्या थे, बैड थे। ठीक। मैं बाइनरी सर्च करके इस पूरे एरे के आधे पे आया, मान लीजिए इधर कहीं आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो मैं चौथे पे चला आया। क्या ये मेरा गुड है? जी हाँ, गुड है। क्या ये आंसर हो सकता है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आंसर हो जाए? तो मैं कहूँगा हाँ, अगर इसके बाद कोई एलिमेंट ही ना हो और तुरंत बैड स्टार्ट हो जाए, तो हाँ ये आंसर हो सकता था। तो मैं इसको असाइन कर दूंगा, मैं पहले मान के चलूंगा कि मैं जिस इंडेक्स पे आया, मिड पे आया, यही मेरा क्या है, आंसर है। अब मैं अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए और आगे जाऊंगा, और आगे जाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं चेक करूंगा क्या ये लास्ट गुड है। मैं जिस एलिमेंट पे आया, क्या यही लास्ट गुड है? अगर है तब तो ये मेरा आंसर रहेगा, और नहीं है तो मैं आगे बढ़ के देख लूंगा, अगला कोई गुड है तो उसे असाइन कर दूंगा। क्या हुआ, देखते हैं। जैसे अब ये मैं यहाँ पे आ गया, मैं अपने लो को क्या कर दूंगा, यहाँ पे। हाई को कहाँ पे कर दूंगा, यहीं पे। अब मेरा मिड क्या हो जाएगा, अब मेरा मिड हो जाएगा 6। ठीक। अब मैं यहाँ पे आया, अब ये देखा ये तो बैड है, बैड है तो मुझे किधर की तरफ बढ़ना है, पीछे की तरफ बढ़ना है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लास्ट गुड चाहिए। क्या चाहिए मुझे, क्या नीड है मेरी, लास्ट
गुड की नीड है मुझे, ठीक। तो बैड है तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। पीछे की तरफ कैसे जाते हैं, अपना हाई किसे असाइन कर दूंगा मैं, अपना हाई इसे असाइन कर दिया। अब अपना हाई यहाँ असाइन कर दिया। अब मैं इन दोनों के मिड पे जाऊंगा, इन दोनों के मिड पे जाऊंगा तो मेरा मिड क्या हो जाएगा, इस बार मेरा मिड हो जाएगा ये 5, ठीक। ये 5 मिड हो जाएगा, ये 5 मिड हो गया मेरा। मैं फिर से इसको चेक किया कि क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, तो क्या ये गुड की कैटेगरी में है, जी हाँ बिल्कुल गुड की कैटेगरी में। तो अब मेरी पॉसिबिलिटी है कि मेरा आंसर ये हो सकता है। तो ये मतलब मिड, मेरा मिड अभी यहाँ भी चला है। फिर से मैं देखूंगा कि आंसर को क्या कर दिया, मिड। पहले वाला मिड पुराना वाला 5 था, अब का मिड ये। देख रहा है ना, धीरे धीरे मैं प्रिसीजन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, ठीक। अब मेरा मिड यहाँ चला है, ठीक। चलो पहुँच गया। अब मेरा मिड यहाँ चला आया तो लो कहाँ चला आएगा, यहाँ पे। हाई भी यहीं पे, लो भी यहीं पे। लूप मेरा चल जाएगा क्योंकि मेरा कंडीशन क्या लिखा होगा, लो लेस देन आर इक्वल टू हाई, ठीक। इस बार आया, इस बार मिड भी क्या हो गया, यही होगा। फिर मैं चेक करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा, ये गुड है। ये क्या है, गुड की कैटेगरी में है। गुड की कैटेगरी में यानी मेरा आंसर हो सकता है। फिर मैं आंसर को क्या असाइन कर दूंगा, मिड असाइन कर दूंगा। मिड मतलब पोजीशन ये लेके रखा है ना, इंडेक्स लेके रखा है, ठीक। तो फिर मैं इसको असाइन कर दूंगा, ठीक 5। अब ये 5 असाइन कर दिया तो अब मेरा आंसर कहाँ चला गया, यहाँ पे। क्या अब और चेक करने की ज़रूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि पीछे के सारे तो बैड हैं, ये तो पहले बार में ही पता चल गया। और इधर के जो थे, इधर के जो थे उनको मैं चेक करते हुए ही आगे बढ़ाऊँ, तो ये आखिरी पे मुझे कन्वर्ज होकर मिल जाएगा, ठीक। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए मेरा काम कैसे करेगा, मैं इसको एक बार चला के देख, एक बार मैं कोड लिख के फिर उसके बाद चला के देख, इसको कोड करके देख लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, इंट एन और के ले रहा हूँ, ठीक। इसके बाद वेक्टर है, वेक्टर एन साइज का वेक्टर मैं ले लिया, ठीक। ई आर आर नाम से। वेक्टर के बारे में ना पता कुछ नहीं, बस ये एरे की तरह ही काम करता है, पर थोड़ा ये आसान रहता है, ठीक है। फंक्शन वंक्शन बनाने में आसान रहता है। फिर मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक। 0 से n तक मैं गया, 0 से n तक गया और बारी बारी मैं इनपुट ए आर आर में लेता जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने साइज डिफाइन कर दिया इसलिए मैं इनपुट ले पा रहा हूँ, ठीक। अब मैं अपना आंसर रिटर्न करना चाहता हूँ थ्रू ए फंक्शन। मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ मैक्स इंडेक्स नाम से, जिसमें मैं ए आर आर दूँ और उसमें के दूँ, तो वो मुझे आंसर रिटर्न करके दे दूँ, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंट मैक्स इंडेक्स नाम से एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसमें क्या क्या रहेगा, इसमें एक वेक्टर आएगा वी, ठीक। ये तरीका है पास करने का, बस कुछ और है नहीं, ठीक। और एक इंट के आएगा, ठीक। ये दो चीज़ें आएंगी, ठीक। इससे कुछ है नहीं, बस ये क्या है, पास बाई रेफरेंस से वो मतलब वो एरे चुपचाप यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक। और यहाँ पे इंट के आके बैठ गया, बाकी काम बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं। फिर मैं एक इंट आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि मैं उसे रिटर्न करूंगा, ठीक। वो रिटर्न क्या करेगा, आंसर, जिसमें मेरा जो मैं आंसर चाहता हूँ मैक्सिमम इंडेक्स, वो चीज़ रिटर्न होगी। अगर मुझे पहला ही नंबर जो है वो के से बड़ा मिल गया तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1 की, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो कि उस के से बड़ा ना हो, मतलब के से बड़ा ना हो ऐसा कोई नंबर ही नहीं, ठीक। जैसे मान लीजिए मेरा एरिया है 4 5 6 6 7 और मैं के की वैल्यू दे दिया के इक्वल टू 3, तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो कि 3 से बड़ा ना हो, तो मैं क्या क्या इसमें रिटर्न कर दूंगा, -1, ठीक। अब मैं बाइनरी लगाऊंगा, इंट लो बराबर 0, इंट हाई बराबर क्या होगा, वी डॉट साइज, जो भी एरे का साइज है, ये वी क्या है, एरे है, ठीक। ए आर आर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। ए आर आर डॉट साइज -1, ठीक है। ये हाई में क्या रिटर्न हो गया, लास्ट इंडेक्स रिटर्न इसमें स्टोर हो गया, ठीक। मैं अपना वाइल कब तक लेके चलूंगा, जब तक लो लेस लेस देन आर इक्वल टू हाई है, तब तक मैं अपना काम करता रहूंगा। फिर इंट मिड बराबर लो प्लस हाई बाई 2, ठीक। ये बार बार बीच में जाके चेक करें। मिड क्या है, मिड क्या है मेरा, मिड मेरा इंडेक्स है, ठीक। वो बीच बीच वाले इंडेक्स में जाता रहेगा। अब मुझे करना क्या, इंडेक्स का क्या करूंगा मैं, इंडेक्स का क्या करूंगा, मैं इंडेक्स वाले एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट पे जाऊंगा। मैं पता करना चाहूंगा कि क्या वो गुड एलिमेंट है या वो मेरा बैड एलिमेंट है। अगर वो गुड एलिमेंट है तो मैं फिर आगे की तरफ बढ़ूंगा, अगर वो बैड एलिमेंट है तो मैं पीछे की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। पर अब मैं नहीं चाहता कि इसी फंक्शन में वो भी लिख दूं कि गुड बैड कैसे चेक हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर तरीका क्या है कि मैं गुड बैड चेक करने के लिए एक और अलग से फंक्शन लिख दूं। इफ अगर इसमें गुड आया तो मैं अपना अगर इसमें गुड आया तो मैं अपना आगे का काम इसमें करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक। आगे बढ़ूंगा, एल्स पीछे, ठीक। तो अब ये गुड बैड चेक कैसे होगा, ठीक। गुड बैड चेक कैसे होगा, ठीक। इनपुट क्या है मेरा, 10 7 1 3 5 7, ठीक। मान लीजिए मिड की वैल्यू किसी पोजीशन पे मिड की वैल्यू आ गई
और 3, ठीक। तो मैं तीसरे इंडेक्स पे जाऊंगा, 0 1 2 3, यहाँ पे जाके क्या ये गुड है या बैड, ये कैसे आप पता कर रहे हैं? मैं अपने कंडीशन पे जा रहा हूँ। कंडीशन क्या बोला था? कंडीशन ये बोला था कि एल क्या है, कंडीशन क्या, नॉट ग्रेटर देन दी की, ऐसा एलिमेंट जो कि ग्रेटर नहीं है के से, वो मेरा आंसर हो सकता है। पर फिर आंसर पे भी एक और कंडीशन लग गया कि वो मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए। पर मैं अभी गुड बैड खाली चेक करना हूँ, गुड बैड खाली इस पे चेक हो गया ग्रेटर है या नहीं, ठीक। तो मैं, मेरा कंडीशन क्या रहेगा, इफ़ ये एलिमेंट, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाऊँ, मैं एक नया फंक्शन बनाऊँ जो कि क्या डिसाइड करे, गुड बैड, ठीक। अगर अगर मैं उसे 5 दूँ और उसमें ये के दे दूँ, तो वो मुझे चेक करके बताए कि मेरा 5 गुड है या बैड है। तो कैसे चेक करेगा गुड है बैड है? तो वो अगर के से छोटा या बराबर है तो वो मेरा गुड है, और वो बड़ा है के से तो वो मेरा बैड है, ठीक। तो मैं दो चीज़ें क्या, इस फंक्शन, इस गुड बैड वाले फंक्शन में क्या चीज़, एक एक नंबर दूंगा और एक की दूंगा, वो उस नंबर को बताएगा कि गुड है या बैड है, ठीक। तो मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक। ठीक है। अब मैं आया, मैं बूल बूल बना रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स, गुड है तो ट्रू वरना फॉल्स। क्या मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, गुड बैड। उसमें क्या चीज़ आएगा, दो चीज़ आएगा, एक नंबर आएगा और एक इंट की आएगा, ठीक। इफ़ दैट नंबर ग्रेटर स्मॉलर देन और इक्वल टू की है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न ट्रू, कि हाँ भाई आप गुड हो, ठीक। एल्स रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक। अब जैसे, हाँ ठीक है, अब गुड इस तरह तो नहीं लिखेंगे, सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, ठीक। इफ़ मैं गुड बैड को कॉल किया, ठीक। अभी आपको लग रहा होगा छोटा सा कंडीशन फिर भी बाहर लिख दिया, क्या फ़ायदा इसका। पर आगे बड़ी बड़ी कंडीशन इसमें आएंगी ना, तो अलग से हैंडल करना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। आगे बड़ी बड़ी कंडीशन आएंगी, उसमें गुड और बैड पता करने के लिए आपको इस वाले फंक्शन में काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि गुड है या बैड है। मेन गुड बैड ही है, बाकी तो प्रैक्टिस करने से बाइनरी तो आपकी टिप पे हो जाएगा, ठीक। तो गुड बैड में मैं दो चीज़ें दूंगा, क्या दूंगा, एलिमेंट जो भी मिड पे है, और मैं ये दूंगा। और ये ट्रू हो जाएगा रिटर्न कब, जब वो गुड होगा, गुड होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो वो इफ के अंदर चला आएगा। अगर मेरा एलिमेंट गुड है तो मेरा आंसर का कैंडिडेट है, वो मेरा आंसर हो सकता है, तो मैं उस पोजीशन को आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा कि हो सकता है ये मेरा आंसर हो। अगर आगे कोई भी बैड ना मिले तो यही मेरा आंसर है ना। हो सकता है कि आगे कोई गुड मिल जाए तो वो मेरा आंसर होगा, पर मैं अभी के लिए मान के चलता हूँ कि यही मेरा आंसर है। पर मैं आगे जाके चेक करना चाहता हूँ, वेरीफाई करना चाहता हूँ कोई गुड बचा तो नहीं। मैं इसके लिए क्या करूँगा, अपने लो को मिड प्लस वन पे लेके जाऊँगा, वहाँ पे चेक करूँगा कि क्या भाई और कोई गुड तो बची नहीं। और मान लीजिए कि मैं गुड बैड चेक किया और बैड आ गया, तो इसका मतलब मैं ऑलरेडी बैड वाले एरिया में हूँ, तो मैं पीछे भागना चाहूँगा, हाई इक्वल मिड माइनस वन, ठीक। अब तक क्या हुआ, मैं एक बार फिर से समझ, और फिर फाइनली फाइनली ये लूप में घूमते 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 एडजस्ट होते 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 आखिरी गुड में आ जाएगा, और मेरे आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, वो लास्ट इंडेक्स स्टोर हो जाएगा जिसमें, अच्छा ये मैं पहले रिटर्न, अब जैसे देखिए इसमें इसमें क्या बोला है कि लो की वैल्यू 0, हाई की वैल्यू n-1, ठीक। ये एरे है, ठीक? शुरू में मैं यहाँ पे हूँ और हाई यहाँ पे, ठीक। मान लीजिए है 1 2 2 3 3 4 5 6, तीन इधर तीन इधर, मान लीजिए एक और एलिमेंट है 6 यहाँ पे, ठीक। हाई यहाँ पे, हाई और ये लो। मिड कहाँ पे होगा, मिड कहाँ पे होगा, ये 3 और ये 4 4 इधर, मिड यहाँ पे आ गया, ठीक। तो मैं अपने आंसर को ये मिड दे दूंगा, मैं अपने आंसर को मिड दे दूंगा, ठीक। ये पहली बात तो, ये गुड की कैटेगरी में आता है या नहीं, के की वैल्यू अगर मान लीजिए 3 ही है, ठीक, के की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये गुड की कैटेगरी में आता है कि नहीं, हाँ गुड की कैटेगरी में आता है। मैं गुड बैड वाले फंक्शन में 3 को और के को भेजूंगा, तो वो मुझे गुड रिटर्न करके, ट्रू रिटर्न करके दे देगा। तो मैं इफ़ वाले कंडीशन में चलाऊंगा, ठीक। इफ़ वाले कंडीशन में मैं आके करूँगा क्या, उसमें मुझे आंसर को क्या असाइन कर देना है, मिड, कि मेरा आंसर क्या है, ये मिड, यानी ये पोजीशन मेरा आंसर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो पोजीशन है ये मेरा आंसर हो सकता है कि यही मेरा आंसर हो। पर मैं वेरीफाई करने के लिए आगे भी जाके देखूंगा कि क्या ये इसमें से कोई मेरे इस मिड के आगे कोई गुड बचा तो नहीं है, ठीक। तो मैं इसलिए अपने लो को मिड प्लस वन कर रहा हूँ, तो मैं अपने लो को क्या कर रहा हूँ, मिड प्लस वन कर रहा हूँ, ठीक। तो अपना मिड में लेके अपना लो यहाँ लेके आ गया और अपना हाई यहीं पे रखा। इस बार मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मिड की वैल्यू हो जाएगी ये हो गया मेरा मिड, ठीक। क्या ये, अब मैं फिर इसको गुड बैड वाले फंक्शन में भेजूंगा, क्या ये मेरा गुड है, नहीं बिल्कुल भी गुड नहीं है, क्योंकि 5 क्या है, के से बड़ा हो जा रहा है, तो ये मेरा गुड नहीं है। तो इस एल्स में चला जाऊंगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये चीज़ जो है वो क्या हो गई, फॉल्स आ गई। तो
इफ में क्या होता है, इफ में क्या होता है, जब कंडीशन अंदर वाली ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो मैं इफ के अंदर जाता हूँ, ठीक, इफ के अंदर का काम करता हूँ, वरना मैं एल्स के अंदर का काम करता हूँ, ठीक। तो अब की बार मैं एल्स में चला आया और हाई की वैल्यू मिड माइनस वन कर दिया, यानी अब की बार ये हाई को मैं यहाँ पे लेके चला आया, लो के पास ही हाई चला आया। अब फिर लो और हाई इक्वल हो गए, मैं मिड निकालूंगा तो मिड भी यहीं चला आएगा, ठीक, मिड मेरा यहीं चला आएगा। क्या ये चार मेरा गुड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चार क्या है, के से बड़ा है, तो ये भी मेरा गुड नहीं है, तो मेरा बैड ही है। तो फिर मैं इसी में चलाऊंगा, इसमें चलाऊंगा तो वापस से हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड माइनस वन, यानी हाई यहाँ चला आया, और इस बार वाइल लूप टूट जाएगा, ठीक। तो मेरा जो प्री असाइन आंसर था तीन, वही मेरा एक्चुअल भी आंसर होगा, ठीक है। मान लीजिए इसी में, मान लीजिए इसी में ऐसा कुछ होता कि एक तीन 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 पाँच, ठीक। तो इस बार मेरा मिड कहाँ आता, मिड मेरा यहाँ पे आता, ठीक, ठीक। फिर मैं आंसर को क्या असाइन कर देता, आंसर को क्या असाइन करता, जीरो वन टू, यानी सेकंड इंडेक्स, ठीक। फिर मैं अपने लो को यहाँ लेके आता, हाई यहीं का यहीं रहता, क्यों, क्योंकि मैं और भी पॉसिबिलिटी चेक करना चाहता हूँ कि कहीं आगे तो गुड नहीं है मेरा, ठीक, ये भी गुड है, ये गुड है, ये गुड है मेरा, ये गुड है मेरा, ये गुड है मेरा, ये बैड है, मुझे इवेंचुअली आंसर ये रिटर्न करना है इसको, ठीक। लेकिन मैं अभी पहुंचा कहाँ पे हूँ, इस वाले पे, ये मेरा पॉसिबल कैंडिडेट है आंसर होने का, है ना, ये मेरा पॉसिबल कैंडिडेट है आंसर होने का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने लो को यहाँ ले जाए, हाई को यहाँ, अब मेरा मिड ये हो गया, ठीक। इस बार देखिए कि क्या ये थ्री गुड है, बिल्कुल गुड है, गुड है, तो मैं फिर आंसर को क्या कर दूंगा, अपडेट करके सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ इंडेक्स पे लेते आऊंगा, ठीक, ठीक। फिर मैं लो को मिड प्लस वन करूंगा, फिर मैं लो को अपने मिड प्लस वन करूंगा, तो मेरा लो कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा। लो और हाई इन दोनों का मिड लूंगा, तो फिर मिड मिड भी इसी को पोजीशन इसी को करेगा। फिर मैं चेक करूंगा क्या वो गुड है, नहीं बिल्कुल भी गुड नहीं है, तो मैं एल्स वाले कंडीशन में चलाया। फिर इस बार हाई क्या हो गया, हाई पीछे की तरफ चला आया, हाई यहाँ है और लो आगे है, तो इस बार कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और मेरा लास्ट असाइन जो आंसर है वो मेरा आंसर एक्चुअल आंसर हो जाएगा, तो वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरा ये काम हो रहा है। कहाँ पे दिक्कत आ रही है? आंसर वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, लाइन नंबर 19। आंसर तो डिक्लेयर है भाई। अच्छा एन एस बराबर लिखना है, ठीक है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मुझे क्या इनपुट देना है, सबसे पहले मुझे एन इनपुट देना है। मान लीजिए मेरा साइज है 10 का, 10 का साइज है वो एलिमेंट, अब मुझे 5 को ढूंढना है मान लीजिए, ठीक। मैं एक सॉर्टेड एरे दूंगा, मान लीजिए एक दो तीन चार पाँच 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 पाँच, कितने एलिमेंट हो गए, तीन तीन छः सात आठ नौ दस, ठीक। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ये लास्ट वाला भाई, ठीक। तो इसका इंडेक्स क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अच्छा नौ ही एलिमेंट दिया होगी, ठीक। तो एलिमेंट दो दो चार दो छः दो आठ, सात आंसर आना चाहिए इसका, और सात आंसर आ भी रहा है, ठीक। एक बार और चला के देख लेते हैं। मान लीजिए एरे का साइज है पाँच, ठीक, और मैं चेक करना चाहता हूँ, के की वैल्यू दे दिया हूँ मैं, मान लीजिए के की वैल्यू आठ दे दिया, ठीक। और इस बार एलिमेंट दे रहा हूँ दस बारह बारह चौदह पंद्रह, मेरा साइज एरे का पाँच, मैं चेक करना चाहता हूँ कि आठ से बड़ा कोई एलिमेंट, ऐसा इंडेक्स देना चाहता हूँ जो आठ से बड़ा ना हो, तो आठ से बड़ा तो सब के सब है, तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एक, ठीक। एक बार और चला के देखते हैं। मान लीजिए अपना ये जो अपना क्वेश्चन था उसको देखते हैं, उसमें क्या था, दस सात, दस सात, इसको कॉपी करने पे हो जाएगा क्या, देखता हूँ। ऑफ, अच्छा कॉमा की वजह से गलती होगा, ठीक है। दस सात, क्या है इसको देख लेते हैं एक बार, एक तीन तीन पाँच सात, एक तीन तीन पाँच सात, एक तीन तीन पाँच सात, आठ आठ नौ, आठ आठ नौ, कुछ भी दे देता हूँ, तीन तीन छः तीन नौ दस, दस साइज हो गया, ठीक है। अब मैं सात को चेक करना चाहता हूँ, तो आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला इंडेक्स, ठीक, ये वाला इंडेक्स, ठीक। तो एक दो तीन चार पाँच, इस बार आंसर क्या होना चाहिए, चार आना चाहिए, क्योंकि चौथा इंडेक्स है, ठीक। एक बार और चलाते हैं। मान लीजिए छः साइज का एरिया, मुझे चार ढूंढना है, चार या मतलब चार से बड़ा कोई एलिमेंट ना हो ऐसा ढूंढना, एक दो तीन 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 पाँच, तीन तीन छः साइज हो, इस बार क्या आना चाहिए आंसर, चार, क्यों, क्योंकि देखिए चार से क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इस चार से बड़ा ना हो ऐसा मैक्सिमम इंडेक्स, ये लास्ट वाला तीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो चार से बड़ा नहीं है, इससे आगे बढ़ूंगा तो वो बड़ा मिलने लग रहा है चार से, ठीक। तो इस बार आंसर क्या है मेरा, चौथा इंडेक्स, ठीक है, इसलिए मेरा आंसर क्या है, फोर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
थैंक यू सो मच।